वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एनडीए इंग्लिश का बहुत ही कमाल का रिवीजन लेकर के आए हैं। टॉप 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस का। अब फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन है ना, जो आपकी प्रिपरेशन है वो एकदम कंप्लीट हो गई होगी, क्योंकि जो आपका अपकमिंग एनडीए का एग्जाम है अब उसमें बहुत ज्यादा दिन तो रह नहीं गए, है ना। तो भाई आप इस वीडियो में हमारे साथ खुद को टेस्ट भी कर सकते हैं कि वेदर जो आपने प्रिपरेशन की है, ठीक है, वो अच्छे से की है या नहीं। और हम इसमें आपको जो टॉप 25 लेवल के जो इडियम्स और फ्रेजेस पूछे गए हैं, मतलब कि कहां पर PYQs पर, आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस पर, उनको एनालाइज करके हम आपके लिए लेकर के आए। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम में भाई ये वीडियो तो आपके लिए एकदम मस्ट हो जाता है, क्योंकि इसके भाई इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको मिलने ही मिलने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमारा पहला आता है, टू बीट अराउंड द बुश मीन्स टू। अब भाई ये इडियम बहुत कमाल का है, इसको फटाफट से मार्क कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफी यूज होता है कि भाई टू बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है। स्पीक डायरेक्टली, स्पीक इनडायरेक्टली, बी साइलेंट और शट। तो भाई जिनको आता होगा उन्होंने तो आई थिंक कर लिया होगा। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट है इसमें। टू बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है स्पीक इनडायरेक्टली, मतलब किसी भी बात को आप इनडायरेक्टली वैसे कह रहे हो, ठीक है। अगर आपको कोई बात कहनी है तो आप वो बात सीधी ना कह करके आप उसको गोल गोल घुमा के बोल रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसका एग्जाम्पल लू तो आप बोल सकते हो, प्लीज डोंट बीट अराउंड द बुश, ठीक है। प्लीज डोंट बीट अराउंड द बुश एंड कम टू द पॉइंट, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई इधर उधर की बातें मत करो, फालतू की बात मत करो, सीधा किस पर आओ, बात पर आओ जो तुम्हें बोलना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। ओके, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स, भाई फटाफट से फ्रेंड्स इसको मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? अब भाई ये जो इडियम है हमारा बड़ा ही कमाल का है। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यस यस यस, कुछ लोगों ने तो कर लिया होगा। इसका मतलब होता है टेल अ सीक्रेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? टेल अ सीक्रेट। इसमें क्या होता है भाई के कुछ लोगों के पेट में ना बात पचती नहीं है, ठीक है। सो दे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है। वो क्या करते हैं? सीक्रेट को बाहर कर देते हैं। ओके, दैट इज वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, टू किक द बकेट। ओके भाई, टू किक द बकेट बहुत ही कमाल का है। लेट्स सी अवर ऑप्शंस। ओके, टाई, किक अ लिटरल बकेट, ओके, क्लीन अ बकेट, नन ऑफ द अबव। टू किक द बकेट जो इडियम है वो मेनली यूज होता है टाई, ठीक है। जब कोई मर रहा होता है, ठीक है, या उनका देहांत हो रहा होता है, तो वहां पर ये इस इडियम को हम यूज करते हैं, ठीक है। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए भाई अब नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, टू हिट द नेल ऑन द हेड। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से इसको भी मार्क कर लीजिए। टू हिट द नेल ऑन द हेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लेट्स सी आवर ऑप्शंस। ओके, मिस द पॉइंट, अवॉइड द टॉपिक, मेक एन एक्यूरेट कमेंट और डिसीजन, बी रूड। चलिए फ्रेंड्स फटाफट से बताइए, इसका मतलब होता है मेक एन एक्यूरेट कमेंट और डिसीजन, ठीक है। कि भाई आपने हिट द नेल ऑन द हेड किया है, मतलब कि जब आप अपना एग्जाम देने जाओगे तो यू मस्ट गिव योर आंसर टू हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है भाई। नहीं तो क्या होगा, अगर वो डिसीजन आपका एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है, तो वहां पर आपके नंबर क्या होंगे? कट जाएंगे। दैट इज वाई ओके ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओके, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब भाई टू बर्न द मिडनाइट ऑयल ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम तो है, लेकिन फ्रेंड्स इस ये जो इडियम है ना, इसमें हमें पता चल रहा है भाई कि इसका
मतलब क्या होगा, है ना भाई। मिडनाइट का हमको पता है देर रात, ठीक है, तो स्लीप अर्ली तो हो नहीं सकता, वेकअप अर्ली भी नहीं हो सकता है, वर्क लेट इनटू द नाइट, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस इडियम का मतलब होता है क्या, आप जो देर तक काम करते हो रात में, ठीक है, तो डोंट बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है, रात में देर तक काम नहीं कर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट हमारा इडियम आता है क्या, टू हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर। अब भाई फटाफट से फ्रेंड्स इसको मार्क कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार ये इडियम रिपीट हुआ है, ठीक है। तो भाई ये हमारे रहे ऑप्शन, इसका मतलब क्या है, टू हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर, हैव अ फिजिकल इंजरी, ओके नो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, have a grudge or a feeling of resentment, yes option B is correct। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें आपके अंदर ग्रज रहती है और इसमें फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट आती है, मतलब कि भाई आप आसानी से क्या हो जाते हो, ऑफेंडेड हो जाते हो किसी भी चीज को लेकर, ठीक है, आपको क्या आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, ठीक है। किसी कोई भी आपसे अगर कोई दूसरा गलत चीज बोल देता है तो भाई उसमें उससे आप क्या हो जाते हो, अफेंड हो जाते हो, या आपका मजाक उड़ाता है तो आप क्या हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, ठीक है। उसमें उसको हम बोलते हैं टू हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा इडियम आता है टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। भाई फटाफट से फ्रेंड्स इसको मार्क कर लीजिए, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला इडियम है, ओके। टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, भाई इसका तो फ्रेंड्स मतलब है ना वो इसी से पता चल रहा है, टेल अ स्टोरी इन ग्रेट डिटेल, ओके नो, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि हमें किसमें करना है, लॉन्ग स्टोरी को हम किसमें बता रहे हैं, शॉर्ट पे, ठीक है, ओके। टेल अ स्टोरी ब्रीफली, ओके यस टेल अ स्टोरी ब्रीफली हो सकता है, टेल अ फिक्शनल स्टोरी भी नहीं होगा और नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि हम जब किसी भी चीज को शॉर्ट करके बताते हैं, मतलब ब्रीफली बताते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं कौन सा इडियम, टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट हमारा इडियम आता है क्या, टू पुट ऑल वंस एग्स इन वन बास्केट। भाई ये जो इडियम है ना ये बहुत ही कमाल का इडियम है, तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस। अब भाई टू पुट ऑल वंस एग्स इन वन बास्केट, तो भाई इसका भी जो मतलब है ना वो हमें लगभग पता ही चल रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्ट ऑल वंस मनी इन अ सिंगल प्रोजेक्ट और वेंचर, तो भाई यस ये एकदम करेक्ट है, ओके। स्प्रेड वंस इन्वेस्टमेंट अक्रॉस मल्टीपल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कैसी बास्केट है, वन बास्केट है, ठीक है। और अवॉइड ये तो हो ही नहीं सकता, ना ये हो सकता है और नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। दैट इज वाई इसमें क्या, इसका क्या मतलब है कि आपने जितना भी आपका पैसा है ना वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट में, मतलब कि एक चीज पे क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, एक ही चीज पर लगा दिया आपने। मतलब इसका अगर हम यहाँ पे मनी को ना भी ले तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आप आपका जो मीन्स है, ठीक है ना, आपका जो मीन्स है वो कुछ भी हो सकता है, वो आपने किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर दिया, आपके जितने भी एफर्ट्स हैं वो आपने एक चीज पर ही क्या कर दिए, कॉन्सेंट्रेट कर दिए लगाकर, ठीक है। लेकिन ये पता होते हुए भी कि इसमें रिस्क है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उस पे लगा रहे हो, तो वहां पर हम कौन सा इडियम यूज करते हैं, टू पुट ऑल वंस एग्स इन वन बास्केट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। ओके फ्रेंड्स फटाफट से इसको मार्क कर लीजिए, बड़ा ही कमाल का इडियम है ये, टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। लेट्स सी अवर ऑप्शंस क्या है भाई। अब भाई क्या होता है ना कि कुछ लोगों के अंदर ना बहुत ज्यादा एटीट्यूड होता है, हम देखते तो वो कहते हैं भाई कि मेरे पास तुम्हारी ये फालतू की बकबक का टाइम नहीं है, ठीक है, मेरे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे करनी है, ओके। तो यस फ्रेंड्स, तो वो कहेगा आई डोंट हैव द टाइम फॉर योर बुश, आई हैव सम बिगर फिश टू फ्राई, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हैव इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू, यस इस इडियम का यही मतलब है कि मेरे पास
बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा यहाँ पे, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से इसको भी मार्क कर लीजिए भाई। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का क्या मतलब है भाई? ये हम देख सकते हैं कि भाई इसमें बुल है और उसके हॉर्न्स है और हम उसको क्या कर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई अवॉइड अ चैलेंज तो नहीं हो सकता है ना, फेस अ चैलेंज डायरेक्टली, यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें इससे जो हमें मीनिंग मिल रही है वो क्या मिल रही है कि हम चैलेंज जो है हमारा, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। कैसे फेस कर रहे हैं? डायरेक्टली फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम किसी भी चैलेंज को डायरेक्टली फेस करते हैं तो हम वहां पर टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स बोलते हैं। जैसे कि जो अभी आपका एनडीए का एग्जाम है उसको आप क्या करेंगे, यू विल टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, उसको आप फेस करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली फेस करेंगे उस चैलेंज को, ठीक है। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्या है, टू स्पिल द बीन्स। ओके भाई, ये बहुत ही कमाल का जो इडियम है हमारा, काफी यूज होता है भाई। टू स्पिल द बीन्स का हमें मतलब पता भाई, स्पिल का मतलब क्या होता है कि बाहर निकालना, ठीक है। बीन्स यू कैन सी एज अ सीक्रेट, ठीक है। तो भाई कुछ लोग क्या करते हैं, सीक्रेट को नहीं रख पाते, उसको क्या कर देते हैं, रिवील कर देते हैं। तो यस, कीप अ सीक्रेट नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स इट्स ऑप्शन बी, ठीक है। ओके, ईट बीन्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा बिकॉज इट्स एन इडियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिवील अ सीक्रेट, ठीक है। तो भाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट जो हमारा इडियम आता है वो है टू गेट कोल्ड फीट। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से इसको मार्क कर लीजिए, एकदम मार्क कर लीजिए। आपको ये क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। मैं 99.9% भी नहीं बोलूंगी, मैं सीधा बोलूंगी क्या 100% भी मिलने वाला है कि ये क्वेश्चन आपको। अब भाई टू गेट कोल्ड फीट का क्या मतलब होता है, हैव कोल्ड फीट? ओके नो, हैव कोल्ड फीट तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये इडियम है ना, और इसकी कोई ना कोई मीनिंग होती है। बी वेरी नर्वस एंड फ्राइटेंड, यस भाई। जब आप क्या होता है, अभी आप जब आप अपना एग्जाम देने जाओगे तो आपके पैर क्या हो जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे, है ना। क्या होगा, पसीना निकलेगा, आप कैसे रहोगे, नर्वस रहोगे। ओके, तो ड्यूरिंग योर एग्जाम्स यू विल गेट अ कोल्ड फीट, ठीक है। हम इसको, इस इडियम को इस तरह से यूज करते हैं कि जब आप बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हो या फ्राइटेंड हो जाते हो, डर जाते हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, हम ये इडियम यूज करते हैं टू गेट अ कोल्ड फीट, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, बी वेरी नर्वस और फ्राइटेंड। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू कट कॉर्नर्स। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से इसको भी मार्क कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, टू कट कॉर्नर्स। अब फ्रेंड्स हम आपके लिए जो टॉप 25 लाए हुए हैं इडियम्स, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट तो भाई सारे, लेकिन अब मैं मार्क आपको वो वाला करवा रही हूँ ना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो मिलने ही मिलने वाले, ठीक है। चलिए भाई, तो लेट्स सी इट्स ऑप्शंस। अब भाई इसके ऑप्शन, टू कट कॉर्नर्स का क्या मतलब होता है, तो डू समथिंग केयरफुली। ओके, टू कट कॉर्नर्स में डू समथिंग केयरफुली तो नहीं आता, डू समथिंग क्विकली एंड केयरलेसली, यस। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। इसमें क्या होता है कि भाई कट कॉर्नर्स में क्या होता है कि हम ना कोई भी चीज एकदम जल्दी जल्दी में रहते हैं, तो जब कोई भी चीज कोई जल्दी जल्दी में करता है तो वो कैसा हो जाता है, केयरलेस हो जाता है, ठीक है, और वो चीज अच्छे से नहीं हो पाती है। तो बाय ड्यूरिंग योर एग्जाम्स डोंट कट कॉर्नर्स, अदरवाइज यू विल व्हाट, आपके मार्क क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया, तो ड्यूरिंग एग्जाम जो आपका आप एग्जाम दोगे उसमें आपको टू कट कॉर्नर नहीं करना है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी में केयरलेसली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करना है, आराम से उसको देखकर, ओके, टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको जो उसमें क्वेश्चंस हैं उनको मार्क करना है, आपके जो बबल्स होंगे उनको केयरफुली आपको फिल करना है, सो दैट आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो प्लीज फ्रेंड्स डोंट कट द
कॉर्नर्स ड्यूरिंग योर एग्जाम। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू बाइट द बुलेट। ओके फ्रेंड्स, टू बाइट द बुलेट ये बड़ा ही कमाल का इडियम है। तो लेट्स सी आवर ऑप्शंस। अब टू बाइट द बुलेट, तो भाई इस इडियम के नाम से ही पता चल रहा है बी ब्रेव एंड फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप क्या बाइट कर रहे हो, बुलेट को बाइट कर रहे हो, जिसका मतलब कि आप डिफिकल्टी, ठीक है, आप डिफिकल्टी ले सकते हो इसका मतलब। ओके, तो आप क्या बन रहे हो, बी ब्रेव, ब्रेव बन रहे हो और जो आपकी सिचुएशन है उसको क्या कर रहे हो, फेस कर रहे हो। मीन्स यू विल बाइट द बुलेट ओके ड्यूरिंग योर एग्जाम, कि एग्जाम में जो आपकी सिचुएशन होगी, फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा ना हो तो ज्यादा अच्छा है कि आप गलती से क्या हो गए, आप बीमार पड़ गए, ठीक है, ड्यू टू योर ट्रेवल, ठीक है, आप ट्रेवल करने की वजह से एग्जाम टाइम पे, तो वहां पर अगर आपने अपनी जो डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई है, अगर आपने उसको अच्छे से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया या मैनेज कर लिया, तो भाई यू हैव टेन द बुलेट। ठीक है, आपने क्या कर लिया, आपने ब्रेव बनकर जो आपकी सिचुएशन थी उसको क्या कर लिया, फेस कर लिया। ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा टू गेट ओके टू गो द एक्स्ट्रा माइल। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से इसको मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टू गो द एक्स्ट्रा माइल। हाय, तो ये तो भाई ऑप्शन देख के ही पता चल जाना चाहिए। ओके, जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो उन्होंने कर लिया होगा। डू द बेयर मिनिमम, ओके नो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो डू मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड। ओके यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। और सी क्यों नहीं करेक्ट है, डू ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि भाई अगर टू गो द माइल होता तो भाई ये हो सकता था, लेकिन एक्स्ट्रा लगा हुआ है यहाँ पर, मतलब जितना रिक्वायर्ड है या जितना एक्सपेक्टेड किया है आपने उससे ज्यादा ही किया है। ठीक है, तो डू मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि आप सब जो अपना एग्जाम दे उसमें आपके क्या, जितना आपने एक्सपेक्ट किया हो कि आपके मार्क्स आएंगे उससे ज्यादा ही आए, मतलब कि यू विल गो द एक्स्ट्रा माइल। ओके, यू विल गो फॉर द एक्स्ट्रा माइल। इस इडियम को हम लोग इस तरह से यूज करते हैं जब हम कोई भी काम को एक्स्ट्रा कर लेते हैं। ओके, मतलब कि जो हमारा एफर्ट है उसको बियॉन्ड ले जाते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट जो हमारा इडियम आता है वो है टू ब्रेक द आइस। फ्रेंड्स फटाफट से इसको मार्क कर लीजिए, ये प्रैक्टिकली भी बहुत यूज होता है भाई, ब्रेक द आइस, है ना। और ये जो भाई इडियम है काफी बार रिपीट हुआ है। तो कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इसका मतलब तो बिल्कुल भी नहीं होता भाई। ब्रेक द आइस का मतलब हमें पता ही चल रहा है, यस, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन और फ्रेंडशिप। अब भाई क्या होता है कि जब आपको न्यू न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं, ठीक है, जब नए फ्रेंड्स आते हैं, ठीक है, तो भाई क्या होता है, थोड़ा बात करने में ना हिचकिचाहट होती है, या फिर क्योंकि हम उनको जानते तो है नहीं, तो भाई जो पहला बंदा बोलता है वो क्या करता है, ब्रेक द आइस। ठीक है, वो कन्वर्सेशन को क्या करता है, स्टार्ट करता है, ऑकवर्डनेस को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से यूज करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट जो हमारा इडियम है वो है व्हाट, टू हैव अ स्वीट टूथ। ओके फ्रेंड्स, ये जो इडियम है ना ये बड़ा ही कमाल का इडियम है। ठीक है, टू हैव अ स्वीट टूथ, इसमें तो हमें भाई इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, हैव अ गुड डेंटल हाइजीन। ओके नो, स्वीट टूथ का मतलब ये तो नहीं होगा, एंजॉय स्वीट फूड्स। ओके यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्यों भाई, इसमें हम क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। क्या एंजॉय करते हैं, जो जिनको मिठाइयाँ बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर जो चीजें मीठी होती हैं उनको वो बहुत पसंद है, वहां पे उनको हम क्या बोलते हैं, दे हैव अ स्वीट टूथ। ठीक है, उनको मीठी चीजें क्या है, मीठा खाना पसंद है। ओके, दैट इज वाई इसमें ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट हमारे चलते हैं इडियम की तरफ, और टू सी आई टू आई। फ्रेंड्स फटाफट से इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्यों भाई? ये जो इडियम है ना भाई, ये इतनी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में कि भाई आपका जो अपकमिंग है ना उसमें मिलने ही मिलने वाला है, ठीक है। तो भाई टू सी आई टू आई का क्या मतलब है? डिसअग्री ऑन समथिंग, ओके नो, ठीक है। अग्री ऑन समथिंग, यस, ठीक है। टू सी आई टू, भाई आप नजरें कब किसी से मिलाते हो? ठीक है, कि जब किसी दूसरे ने सलाह दी है, कोई एडवाइस दिया और आप उससे क्या कर रहे हो? अग्री कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ इसका? अग्री ऑन समथिंग, कि आप उसकी चीज से क्या कर रहे हो? अग्री कर रहे हो, ठीक है। मीन्स यू आर लुकिंग आई टू दैट पर्सन, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट जो हमारा आता है इडियम वो है टू टेक अ रेन चेक, ओके फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, ये भी काफी यूज होता है भाई। टू टेक अ रेन चेक, ये हमें पता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका क्या मतलब होगा। तो डिक्लाइन एन इनविटेशन, ओके, डिक्लाइन करना तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम रेन चेक ले रहे हैं। बारिश क्या होती है? कुछ टाइम के लिए ही आती है, लेकिन उसमें क्या होता है? हम डिक्लाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट द इनविटेशन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ओके। पोस्टपोन एन इनविटेशन और प्लान फॉर अ लेटर टाइम, यस, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट होगा इसमें। क्यों? क्योंकि भाई टू टेक अ रेन चेक का मतलब होता है कि हमारे पास कोई चीज है, ठीक है, हमारे पास कोई वर्क है, ओके, उसको हमने क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया, ठीक है, लेकिन प्लान फॉर अ लेटर टाइम, ठीक है, लेकिन हम कुछ देर बाद उसको क्या करेंगे? उस काम को करेंगे, फिलहाल के लिए हमने उसको क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया। तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि वी आर टेकिंग अ रेन चेक टू अवर स्टडीज, ठीक है, कि हम थोड़ा भाई अभी पढ़ाई नहीं कर रहे, अभी थोड़ा क्या कर रहे हैं? रेस्ट ले रहे हैं, बाद पे करेंगे। दैट इज वाई इसमें ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है टू प्ले इट बाय ईयर, ओके फ्रेंड्स, टू प्ले इट बाय ईयर बड़ा ही कमाल का इडियम है, ठीक है। इसमें क्या है? फॉलो अ स्ट्रिक्ट प्लान और शेड्यूल, ओके, इम्प्रूव और मेक डिसीजन स्पॉन्टेनियसली, बी अनप्रिपेयर्ड और नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसमें एकदम होगा क्या? इम्प्रोवाइज और मेक डिसीजन स्पॉन्टेनियसली। टू प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है कि आप कोई भी डिसीजन कैसा ले रहे हो? स्पॉन्टेनियसली ले रहे हो, ठीक है, तुरंत ले रहे हो, ठीक। और वो क्या है? विदाउट फिक्स्ड प्लान और स्केड्यूल के बिना ही आपने क्या ले लिया? वो डिसीजन ले लिया। मींस यू आर प्लेइंग इट बाय ईयर, ठीक है। जब आप कोई भी डिसीजन को किसी भी चीज का डिसीजन कैसा लेना पड़ता है? स्पॉन्टेनियसली, मतलब तुरंत लेना पड़ता है, एट वंस, ओके, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? दैट वी आर प्लेइंग इट बाय ईयर, ठीक है। दैट इज वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट आता है हमारा इडियम, ओके, टू बी इन हॉट वाटर, ठीक है, बहुत ही कमाल का इडियम है ये भी, टू बी इन हॉट वाटर। तो लेट्स सी इट्स, ओके। तो हमारे जो ऑप्शंस आ गए हैं वो है बी इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन, ओके नो, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हम किस पर है? हॉट वाटर पे, ठीक है। बी इन अ ट्रबल और डिफिकल्टी, ओके, यस, ठीक है। इसका नाम से हमको पता चल रहा है कि इसकी मीनिंग क्या निकलेगी, कि जब हम किसी ट्रबल पे होते हैं या हमारे पास कोई डिफिकल्टी होती है, देन वी आर इन व्हाट? हॉट वाटर, ठीक है। हम किस में होते हैं? हॉट वाटर पे होते हैं। एंड दिस इज हाउ वी यूज दिस इडियम, ठीक है। इस तरह से हम इस इडियम को यूज करेंगे, ठीक है, व्हेन वी आर फेसिंग एनी डिफिकल्ट सिचुएशन और ट्रबलसम प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है टू गेट वंस एक्ट टुगेदर, ओके भाई, टू गेट वंस एक्ट टुगेदर, फटाफट से इसको मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मिलने वाला है, ठीक है। हमारे ऑप्शन है इसमें इम्प्रूव वंस बिहेवियर और परफॉर्मेंस, तो यस, ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि भाई नाम से ही पता चल रहा है टू गेट वंस एक्ट टुगेदर, ठीक है। भाई किसी के कोई जो हरकतें कर रहा है उसके बिहेवियर को क्या कर देना? सही कर देना, ठीक है। तो इम्प्रूव वंस बिहेवियर और परफॉर्मेंस, ठीक है, किसी के बिहेवियर और उसके परफॉर्मेंस को क्या करना? सही करना, ठीक है। दिस इज हाउ वी यूज दिस इडियम, ओके। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ओके फ्रेंड्स, फटाफट से इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है। ये जो इडियम है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये काफी पूछा जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स इसका वही मतलब है क्या, रिवील अ व्हाट, अ सीक्रेट, ठीक है, कि भाई आपने जो बिल्ली थी ना उसको बाहर कर दिया, कैट यू कैन टेक एज अ व्हाट, सीक्रेट, ठीक है। ये किसकी मीनिंग देता है, सीक्रेट की मीनिंग देता है, मतलब कि भाई बहुत लोगों के पेट पे क्या नहीं पचती, बात नहीं पचती, सो दे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उस सीक्रेट को रिवील कर देते हैं, ओके। इसका मतलब क्या होता है, रिवील कर देना। तो ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट हमारा आता है क्या, ओके, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्रेंड्स जिन्होंने भी ये पढ़ा होगा ना ये वाला इडियम, उन्होंने बिना ऑप्शंस के ही बता दिया होगा क्या, एक तीर से दो निशाने, मतलब कि आप, here we can see our options, yes, accomplish two things at once, कि भाई जिसको एक बार में दो चीजें मिल जाती हैं, कि आपने किसी एक चीज से ही आपको दो चीजें आपने अचीव कर ली है, वहां पर हम क्या कहेंगे, यू किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ओके। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है आपके जो एनडीए के पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो इडियम है ना, ये बहुत आपके डेली लाइफ में काफी यूज होता है, ठीक है। आप भाई जिस तरह बोलते हो कि भाई तो उसने तो एक तीर से दो निशाने लगा दिए, ठीक है, तो देयर यू कैन से टू किल टू बर्ड्स, और ही किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ओके। चलिए नेक्स्ट जो हमारा इडियम है वो है टू हिट द नेल ऑन द हेड, ओके भाई ये भी बड़ा कमाल का है, टू हिट द नेल ऑन द हेड, ओके। लेट्स सी अवर ऑप्शंस, ओके। इसमें क्या है भाई, मिस द पॉइंट और फेल, नहीं मिस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेयर वी आर हिटिंग, हिट द नेल ऑन द हेड, हम हेड पे ही हिट करें, तो एक्यूरेटली आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब समथिंग, यस, ओके। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, कि हम किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स वी आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी यहाँ पर इस वीडियो में, ठीक है, ये जो इडियम्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जो इडियम्स आपको बता रही हूँ, तो आई एम हिटिंग द नेल ऑन दी हेड, ठीक है। मैं एक्यूरेटली, हम लोग यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हम उनको एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसको क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो हियर इन दिस वीडियो वी आर हिटिंग द नेल ऑन दी हेड, ठीक है। इस तरह से हम इस वाले इडियम को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो हमारे इस वीडियो के टॉप जो हमारे 25 क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो हमारे टॉप 25 इडियम्स थे, उनका द एंड आ जाता है, ठीक है। एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। सिंस मैंने आपको जितने भी इडियम्स मार्क करवाए हैं, आप प्लीज उनको अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है, और उनकी मीनिंग को एक बार देख लीजिएगा। आपको जस्ट एक बार देखना है और आपको फिर याद ही रहेगा, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, मैं बता रही हूँ कि इस बार तो ये पूछे ही पूछे जाएंगे, तो प्लीज इनको मिस कर मत जाना, ठीक है। तो गुड लक फॉर योर अपकमिंग एनडीए एग्जाम, एंड अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसका लाइक बटन जरूर दबाएं, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।